और दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आज मार्केट का एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। इस कंसोलिडेशन के बाद क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से गिर जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ पर्सनल बातें बता देता हूँ। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि रिगार्डिंग द जैकपॉट कॉल नहीं आई है पिछले 6-7 दिन से, और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी नहीं दिए गए हैं। तो उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि हमने एक नई प्रॉपर्टी ली है और होली तक उसका रिनोवेशन करा के उसमें शिफ्ट होना है होली के बाद। तो उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे और फुल टाइम ट्रेडिंग में जैसे ही उतरेंगे, आपको डेफिनेटली नए आइडियाज़ शेयर करेंगे, जैकपॉट कॉल भी शेयर करेंगे। जो भी होता है आपकी हेल्प करने में, वो सारी चीज़ें हम आपको करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई ऐसे मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है कि नाराज़ हो सर, या फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो, या अभी हम थोड़ा सा लिटिल बिट पर्सनल काम के चक्कर में बिज़ी हैं। तो जैसे फ्री होंगे आप लोगों के लिए दोबारा से हाज़िर हो जाएँगे। वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़ाहिर-सी बात है, 1 आधा घंटा लगता है वीडियो को बनाने में और उसको डालने में। तो ये रेगुलरली एक कह सकते हैं एक पार्ट हो गया है एक लाइफ़ का। तो इसको डालने में मज़ा आता है और प्लस खुद भी अपडेट हो जाते हैं मार्केट से, तो इसलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग आई है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए निफ्टी लास्ट जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे ही क्लोजिंग आ गई है। यहाँ पे 14,736 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 7 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ है। बट जो मेन सेलिंग थी आज का, वो बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निफ्टी के ऑप्शन चेन में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि मंथली सीरीज़ है और जाहिर सी बात है यहाँ पे इस थर्सडे को एक्सपायरी होगी। तो मंथली वाइज होगी, तो बहुत से स्टॉक्स भी जिसमें एक्सपायर होते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, 14,800 की बात करते हैं। 14,800 की पुट पे आपको दिख रहा है कितना, अ, आपको 16,458 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 14,800 की जो कॉल है वहाँ पे 30,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कंपेयर किया जाए पुट से, तो ऑलमोस्ट डबल का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ऊपर 14,900 पे आपके पास जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो कितना खड़ा हुआ है, 31,225 का, और 14,900 की जो पुट है वहाँ पे कितना है, 7,831 का। इट्स मीन ऊपर की तरफ पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कि उनको लग नहीं रहा कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। उनको फील ऐसा ही आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 14,800 पे अटक जाएगा, इसीलिए वो 14,800 तक ही ओपन इंटरेस्ट है पुट पे, ऊपर नहीं है। इसका मतलब ऊपर मार्केट को क्या मिलने वाला है, रेजिस्टेंस। नीचे देखें तो 14,700, जो कि जिसके आसपास आज हम बहुत देर तक कामकाज किए, 14,700 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 24,817 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 14,700 की कॉल पे 23,122 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। लगभग लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, इसीलिए आपने देखा सुबह सुबह हमारे पास एक सेलिंग का प्रेशर रहा और सेकंड हाफ में एक रिकवरी का प्रेशर रहा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मार्केट में इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं 14,700 के आसपास ही निफ्टी घूमेगा। 14,700 के आसपास ही निफ्टी घूमने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ लाल लाल निशान। पुट का प्रीमियम 35 रुपये गिर गया, और कॉल का प्रीमियम करीब 39 रुपये गिर गया। टोटल अगर किसी ने शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पे 14,700 का फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सेल किया होगा, तो उसको यहाँ पे आज के दिन में कितने रुपए मिल गए, सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 40 और आपका 74 रुपीज़ मिल गए उसको। सिंपल सी चीज़ ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक फर्दर गिरावट की, तो कहाँ पे आएगी उस चीज़ को देखें, तो देखो वो 14,600 के नीचे ही आएगी, और इवन 14,700 के नीचे भी आप वीक ही हो, इस चीज़ को ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांग हो, सिर्फ ये एक वॉलेटिलिटी जो है, ये सुबह गिरे शाम को रिकवर कर गए, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। लेवल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें, तो देखो ये है निफ्टी का चार्ट, ओके। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम नीचे खुले, गिरे, फिर रिकवर होके ऊपर बंद हो गए। लेकिन अभी तक हमने निफ्टी में अगर देखा जाए तो जो 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। आज भी हमने एग्जैक्टली इसी के पास से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गए और फिर रिकवर होके हम क्लोज तो हो गए हैं। तो कल हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा कि हम ऊपर की तरफ खुलेंगे, जिसके चांसेस दिख रहे हैं। अगर ऊपर खुल के अगर हम नीचे आते हैं, तो फिर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू
हो सकती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। निफ्टी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ ट्रेड जब ही करेगा जब निफ्टी की क्लोजिंग 14,830 के ऊपर आएगी। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। उससे पहले 14,830 से पहले की क्लोजिंग आपको लॉन्ग करने का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। 14,830 के ऊपर ही क्लोज हो जाए तभी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी भी स्टिल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और आज क्लोजिंग इसकी आई है कितने पे, 33,600 के पास क्लोजिंग आई है। 50 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने ऑलमोस्ट अपने इसी लो के आसपास ही कंसोलिडेशन किया था। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ठीक है, इसने अपने इसी लो के आसपास कंसोलिडेशन किया। अगर हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन मार्क करें तो वो ये होगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमें फोकस करना है। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। 33,400 का लेवल, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि नीचे जो लेवल अब आ रहा है वो आ रहा है 32,800 का। इट्स मीन 33,400 के नीचे की अब गिरावट सीधा सीधा बैंक निफ्टी को कहाँ तक ले जा सकती है, 32,800 तक का, या फिर आप सीधा सीधा 32,500 भी समझ सकते हो यहाँ पे क्लियरली। तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्टिल जगह है 1000 पॉइंट गिरने की, तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यानी अगर यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये इसके नीचे निकलता है तो देयर इज चांसेस कि कल ये 33,000 को टच कर सकता है, यानी 400 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में ये फिर इसी लेवल के, इसी जोन के अंदर कामकाज करता रहेगा। 32,000, अब इस जोन को बड़ा कर लो, 34,500 से लेके 33,500 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा अगर ये 34,000 के ऊपर खुलता है तो। अगर टिकता है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज जिस तरह से आप देख सकते हो कि आज ये गया मुश्किल से 5-6 मिनट ही ऊपर कामकाज कर पाया था और फिर ये नीचे आ गया था। इट्स मीन कि 34,000 बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। नीचे ट्रेड कर रहा है तो वीकनेस है, ऊपर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस आ सकती है, फिर आप 34,500 तक का लेवल देख सकते हो यहाँ पे। तो 34,000 के नीचे आपको शॉर्ट में ही रहना है बैंक निफ्टी में, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। स्टॉप लॉस आप मान के चलिए, आज का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि करीब आ रहा है 34,150 का। इस स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट में रह सकते हो, ये चीज़ समझ लीजिए। और नीचे अगर ये जाता है 33,400 के नीचे तो आप एग्रेसिवली भी शॉर्ट कर सकते हो। उस केस में जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो करीब 33,650 का होगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे नज़र में रखिएगा। और गिरावट कब आएगी, कैसे आएगी, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी आपने देखा 2 दिन इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिल जाए और गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आए, तो ध्यान में रखिएगा। गिरावट कैसे देखने को मिलेगी, तो देखो गिरावट का जो मेन रीज़न था वो सिंपल सी चीज़ था कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो जंप आया था उसकी वजह से हम गिरे थे, और प्लस जो कोरोना वायरस के जो न्यू केसेस स्पाइक हुए जिसकी वजह से महाराष्ट्र, इंदौर, नागपुर वगैरह इन जैसे जगहों पे लॉकडाउन्स लगे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो आपको सेम इसी लेवल पे ध्यान रखना है इसका। अगर बॉन्ड यील्ड्स में जंप आता है और लास्ट जो हाई इन्होंने बनाया था वो अराउंड आपका 1.75 के आसपास बनाया था, इसके ऊपर निकलती है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अगर हम करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो फ्लैट काम कर रहा है, नेस्डैक भी आपका फ्लैट काम कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि रात में कैसे ये बंद होते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए सेलिंग का प्रेशर ला सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।